तागूत के हवाले से सबसे पहले तो हम बात करें ताकि फिर आपको बात समझ में आए। जनाब, 3 तरह की टर्म यूज की जाती हैं जो खुदा ताला के सामने सरकशी करते हैं। पहली टर्म उस शख्स की फासिक है जो अल्लाह को अपना हाकिम मानता है लेकिन अपने मामलात में अल्लाह की नहीं मानता और अपने मामलात को अपने अंदाज से लेके चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहता है कि अल्लाह एक है, कहता है कि अल्लाह माबूद है, उनके अलावा कोई भी इबादत के लायक नहीं है, वो मालिक हैं, वो खालिक हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, रसूल हैं, बंदे हैं, लेकिन वो क्या करता है? वो सूद खाता है, वो झूठ बोलता है, वो अल्कोहल पीता है, वो नशा करता है, वो सारे काम अपने डेली लाइफ में ऐसे ही कर रहा है, लेकिन कहता है कि नहीं अल्लाह है, अल्लाह ज़रूर है, अल्लाह हम सब के हैं। वो ये मानता है लेकिन अल्लाह की नहीं मानता, वो फासिक होता है। दूसरी जो टर्म है वो यूज़ ये की जाती है कि एक शख्स जो खुदा के होने से इनकार कर दे कि नहीं जनाब ऐसा कुछ वजूद ही नहीं है, वो कुफर है, उसको कुफर कहते हैं। और तीसरा शख्स वो है जो ना के सिर्फ और सिर्फ इनकार करे खुदा की बनाई हुई चीजों का, बल्कि अपने बनाए हुए असूल खुदा के असूलों के आगे ला के खड़ा करे, उसको तागूत कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो हमारी कौम को ये समझना चाहिए कि हर चीज जो आपको नजर आती है, आपको क्या लगता है कि एक होस्ट, 2 बंदे, कोई 50 बंदे ऑडियंस में बैठे हुए, कैमरा, लाइट, एडिटर, उसके बाद पीछे इतना बड़ा लिखा हुआ मुकालमा विद खलीलुर रहमान कमर, ये सब कुछ इसलिए डिजाइन किया जाता है कि कौम को शऊर दिया जाए, कौम को तालीम दी जाए, कौम को इल्म दिया जाए, छिक्कू दिया जाए बाबे का। सॉरी यार, पर मैं क्या करूं, तुम लोग समझते नहीं हो। बात ये है ये बिजनेस है मेरे भाई, दैट इज बिजनेस। इसको क्यों कहते हैं शो बिजनेस? वो कहता है कि मुर्शिद में कुछ कर नहीं सका मगर चीखता रहा, खामोश बैठकर जालिम का हामी नहीं बना। सो हुआ ये कि जनाब वो जो वहां पर हुआ वो डेलिबरेटली हुआ, वो होना था क्योंकि ऐसा मवाद चाहिए जिसको अचानक से हाइप मिले। फॉर एग्जाम्पल उस शो को अगर 10,000 लोग देखते हैं तो अचानक 10 लाख लोग देखने लग जाएं, उसके लिए लाजिम है कि उस शो के मुताल्लिक कोई बात हो और वो बात कंट्रोवर्सी के थ्रू ही हो सकती है। सो यहाँ पर दोनों साइड से गलती है। अब गलती हुई कहाँ पे? हुआ ये कि जो साहिल अदीम भाई हैं उन्होंने ये कहा, भाई मैं उनकी सिर्फ उम्र की वजह से कह रहा हूँ, अदरवाइज मैं बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हूँ उनके वे ऑफ टॉकिंग से या जो इंटेलेक्चुअलिज्म वो जाहिर करते हैं। उनका एक ओपिनियन है, अपने हद तक जरूर होगा, मैं उससे बिल्कुल भी जो है वो एग्री नहीं करता। खैर हुआ ये कि पहले 30% वीडियो जब हमारी कौम ने देखी तो कहा साहिल अदीम गलत है, साहिल अदीम ऐसा है, साहिल अदीम को तो मार दो। वैसे ही मैं एक सिंबॉलिकल बात कर रहा हूँ, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसको नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस पर नजर ही आ रहा था कि उसने कहा कि 95% औरतें हमारी जाहिल हैं। उसके बाद जब अगली 30% वीडियो देखी तो आपने कहा नहीं, साहिल अदीम ने तो उससे पहले मर्दों को भी जाहिल कहा, वो तो किसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहा था। फिर अगली जब 30% वीडियो आपने देखी तो बहुत सारी खवातीन ही उस लड़की के खिलाफ हो गई। नहीं, लड़की भी तो नहीं सुन रही थी, उसको भी तो चाहिए था वो सुनती। उसके बाद फिर कमर साहब जो है उनका वो एक लिंक बीच में आया जिसमें वो डांट रहे हैं उस लड़की को, कहा नहीं कमर साहब क्यों डांट रहे हैं ऐसा। फिर आगे जाके जब वो अरबी की आयात का जिक्र हुआ और कहा नहीं कमर साहब तो बिल्कुल सही डांट रहे थे। तो पहली बात तो ये, मैं खुद जानता हूँ ऐसे लोगों को जिन्होंने 10 मिनट पहले एक व्यू दिया, उसके बाद जब अगली वीडियो देखी फिर व्यू दिया, अगली वीडियो देखी फिर व्यू देखिया। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, चुप करके थोड़ा इंतजार कर लो व्यू देने से पहले। एक वाकया होता है, अगर आप 7, 8, 10, 12 घंटे उसके ऊपर बात नहीं करेंगे तो कोई क़यामत नहीं आएगी। किसी को इंतजार नहीं होता कि आप बात करेंगे तो लोग सुनेंगे हाँ अच्छा आपका क्या व्यू पॉइंट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? और किसी को याद भी नहीं रहता यार, इससे बड़े बड़े वाकया। सियालकोट में 2 भाइयों को सरेआम मार दिया गया, किसको याद है? याद है आपको? उसके बाद सिकंदर वाला वाकया, किधर है वो सिकंदर? कहाँ जेल काट रहा है मुझे बताओ। फिर ये नूर मुकद्दम, ये सारे वाकयात किधर हैं? वो मिर्जा उस्मान जिसने 2 बच्चों को ज़दोकोब किया था, किधर है वो? क्या अपडेट है उसकी? तो ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता भूल जाते हैं। तो खैर कुछ भी नहीं था। सो सबसे पहले ना कौम से मैं कहना चाहूंगा कि इतने जज्बाती ना हुआ करो कि ओहो ये हो गया, उसने जाहिल कह दिया। भाई उसने जाहिल कह भी दिया तो कहने से क्या फर्क पड़ता है? हो गई औरतें जाहिल, नहीं हुई।
अगर उसने तो उस बात में थोड़ी देर पहले 75% मर्दों को भी जाहिल कहा, अब मैं पीटना शुरू कर दूं आपने, ओ साहिल भाई ने हमें जाहिल कह दिया, साहिल भाई ने हमें, साहिल अदीम का जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे साहिल प्रेजेंटर भी हैं, तो ये ना बेचारा समझे कि ये ना आप लोग क्लिप काट के मेरे खाते में डाल दें, साहिल इजाज को भेजें, देखें साहिल भाई आपके बारे में जियान ये कह रहे थे। एक तो ये भी बड़ा प्रॉब्लम है ना। अच्छा, तो साहिल अदीम ने हमें जाहिल कह दिया, भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कोई अल्लाह ताला ने उसको कोई अथॉरिटी दे के थोड़ी भेजा है कि वो जो बात करेगा वो कोई पत्थर पे लकीर है कि हाँ भाई ऐसा ही होना है। लेकिन प्रॉब्लम आप लोगों का है ना, किसने उसको इंटेलेक्चुअल बना के पेश किया, कौन सुनता है उसको, मुझे बताएं। साहिल अदीम को टीवी पर अगर रेटिंग के लिए बिठाया जा रहा है तो किसने पॉपुलर किया उसको, कौन है जो उसके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके उसके ऊपर इतनी व्यूज देता है कि अगले ने 8 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली है। खलीलुर रहमान कमर कौन है जिसको आपने दानिश्वर बनाकर पेश कर दिया, ऑल्दो कि मैं शोबिस इंडस्ट्री से हूं। कल को ये क्लिप काट के खलील साहब के सामने रख दो, कह जी मैं इसको ड्रामे में काम नहीं देता, इस चक्कर में मैं तो गया। लेकिन बात यह है कि रिस्क खलील साहब ने या काम खलील साहब ने नहीं देना, रिस्क जो है वो अल्लाह ताला ने देना होता। और वैसे भी मेरा तो शुरू से ही मानना है कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऊपर बैठा है। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा हूँ कि किस बंदे ने उसको इंटेलेक्चुअल बनाया। उन्होंने एक ड्रामा बनाया मेरे पास तुम हो, आपने उसके ऊपर इस तरह पजीराई उसको दी और इस तरह इंटेलेक्चुअल बना के उसके साथ सामने चीजें रखी कि उसने अपने आप को दानिश्वर समझ लिया। वो अपने अलावा किसी बंदे को बंदा ही नहीं समझता। आप कभी गौर करें, मैंने कभी किसी शख्स के बारे में जो है वो इतनी शिद्दत पसंदी से बात नहीं की। कभी आप उनको नोट करें, उनसे पूछा कि आपको सबसे ज्यादा किससे नफरत है, कहते हैं नुमान इजाज से। यार आप इतने बड़े आदमी हो कि मुझ जैसा आदमी, मैंने कभी जिंदगी में हेट स्पीच नहीं की। मैं जब कभी भी बात करता हूं तो मैं कहता हूं मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं हेट स्पीच नहीं करता। अगला कह रहा है जी मुझे नुमान इजाज से मतलब है, मैंने उसको अपने ड्रामे में घटिया किरदार इसलिए दिया क्योंकि मुझे उससे नफरत है। बहुत बुलंद किरदार का आदमी है नुमान इजाज, जिसने वो रोल एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उसने एज एन एक्टर वो रोल एक्सेप्ट किया। कभी वो कहते हैं जी कि डायरेक्टर की क्या औकात है कि मेरी लाइनें बदल दे। इवन तो इस मुकालमे में भी उस बच्ची को उन्होंने कहा कि निकालो इसको बाहर। भाई आप कौन होते हैं ऑडियंस में बैठी किसी बच्ची को कहने वाले कि निकालो इसको बाहर। ऑल दो कि वो उस चैनल की अपनी ही मुलाजमा थी, उस चैनल की अपनी ही काम करने वाली थी। और इसी तरह होता है अमूमन। मुझे नहीं पता कि आप लोग इसमें इतना हैरान क्यों हुए। आपको क्या लगता है कि वहां से चैनल बाहर से बंदे ढूंढते हैं, जी आप भी बैठे आप भी बैठे आप भी बैठे, आपको हुनर सिखाएं। वो सारे उनके अपने बंदे ही होते हैं। कोई वहां पे कोऑर्डिनेटर होता है, कोई ड्यूटी ऑफिसर होता है, कोई रिसर्चर होता है, कोई रिसोर्स पर्सन होता है, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर होता है। वो सारे अपने ही होते हैं उनके। तो बात यह है कि उस लड़की ने सवाल किया कि आपने कहा कि 95% औरत जाहिल है। मुझे ये बताएं कि कुरान में कहां लिखा है कि जाहिल को जाहिल कहा जाए। इतना बेतुका सवाल इतने भोंडे आर्गुमेंट के ऊपर मैंने जिंदगी में आज तक नहीं सुना। उस खातून को से ये कहना चाहिए था कि आपका क्या क्राइटेरिया है, आपका क्या पैरामीटर है, जो पैरामीटर आप सामने रखते हुए आप 95% औरतों को जाहिल कह रहे हैं। आप किस बेस के ऊपर कह रहे हैं, आपकी क्या ज्यूरिडिक्शन है, आपकी क्या, आपको ऐसी इस्तात है आपकी जिसको इस्तेमाल करते हुए आप 95% औरतों पे जाहिल होने का फतवा लगा रहे हैं। वो कह रही है मुझे वो आयत बताएं जिसमें लिखा हो कि जाहिल को जाहिल कहा जाए। उसने भी आगे जाहिर है वो फिर आयत पढ़ दी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप मुझे आगे से अरबी की आयत सुना रहे हैं जिसमें खलील साहब जो है वो बहुत ज्यादा जो है मंजर आम पर आए। पहली बात इसी तरह अच्छा मजे की बात यह है कि आपने नोट किया होगा आयशा जानजेब जो कि उस प्रोग्राम की होस्ट है, उनका चले चले आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बाइट मिल गई थी। उनको जो प्रोग्राम से चाहिए था वो उन्होंने निकाल लिया था। समझ रहे हैं मेरी बात, मेरी भोली अवाम, मेरे लोगों, थोड़ा सा अपने जहनों को खोलो, जहन से अपने गुर्बत निकालो।
तो मेरे से पूछा गया जी कि क्या आप समझते हैं कि 95% औरतें जाहिल हैं? मैंने कहा जी मेरे केस में तो बिल्कुल नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह, मैं 4 जगह पे इस वक्त जॉब कर रहा हूँ और चारों जगह पर मेरी जो बॉसेस हैं वो फीमेल्स हैं। मैं कैसे कह दूं कि वो अनपढ़ है या जाहिल है या उनको कुछ नहीं पता? जिस इदारे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बॉस मैम सदफरानी फीमेल हैं। मैं जिस इदारे में और काम कर रहा हूँ अभी इस वक्त, हर इदारे में मेरी बॉस जो है फीमेल है। सो मैं तो बिल्कुल भी, अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल आप मेरे से लेते हैं तो मैं तो कहूँगा नहीं जी, खवातीन मर्दों से ज्यादा आगे हैं। मैं अगर 4 जगह पे काम कर रहा हूँ और चारों जगह फीमेल मेरी बॉस है, वो अलग बात है कि मुझे डांटती नहीं है कभी भी। लेकिन ये है कि मैं कैसे कह दूं कि खवातीन जो हैं वो अनपढ़ हैं या जाहिल है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसी तरह साहिल को भी कभी गुफ्तगू करते हुए अगर आप देखें तो, साहिल अदीम की बात कर रहा हूँ, हमेशा उनके, अच्छा एक चीज नोट कीजिएगा, जिस बंदे के पास इल्म नहीं होगा ना वो ऐसे बात कर रहा है, आपको पता है, आपको मैं ऐसे ठीक, इस तरह वो बात करेगा। इसी तरह आप हर बंदे को, मैं सिर्फ साहिल अदीम की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी बंदे को उठा लें जिस बंदे के पास इल्म नहीं है ना, अब आर्गुमेंट से भागने की कोशिश करेगा। इवन आप अपने पर्सनल रिलेशन में देख लें यार, पर्सनल रिलेशन में देख लें, जिसके पास आगे से आर्गुमेंट नहीं होगा वो आगे से आए बाएं शाएं शुरू कर देगा या कर देगी। आप नोट करें, हर वो आदमी जिसके पास मुकालमा है, जिसके पास दलील है, वो बहुत आराम से गुफ्तगू करेगा आपसे, बहुत प्यार से बात करेगा आपसे, आपको समझाने की कोशिश करेगा। एक हद तक उसको लगेगा कि आप समझ सकते हैं तो आगे कोशिश करेगा, नहीं समझ सकते तो रुक जाएगा। क्यों? मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि इंसान से जब मुखातिब हो तो उसके जहन के मुताबिक उससे मुखातिब होना, यानी कि पहले कोशिश कर लो, जान लो कि क्या उसका जहन है, उसका जहन किस लेवल पे जाके बात को समझ सकता है, उस तरह उससे मुखातिब होना। समझ रहे हैं मेरी बात? सो इमाम अली अलैहिस्सलाम की एग्जाम्पल हमारे साथ है। आप कभी उनकी जिंदगी पढ़ी है? कितनी दफा ऐसा हुआ है कि उनसे सवाल हुआ और उन्होंने जो है वो तलवार निकाली? कभी ऐसा नहीं हुआ। गुफ्तगू करते थे, बात करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी बहुत सारे उलमा इकराम मौजूद हैं, उसके अलावा बहुत सारे स्पीकर्स इवन मौजूद हैं। जो बंदा शिद्दत पसंदी का मुजाहरा करे, इसी तरह दूसरी तरफ, मैं सिर्फ ये इस साइड की बात नहीं कर रहा, दूसरी तरफ आजकल हमारे कुछ लंडे के लिबरल्स भी हैं। लिबरल्स देखें, मैं बड़े अदब और एहतराम से बात करूं, जितने जाहिल वो लोग हैं जो इस्लाम में शिद्दत पसंदी रखते हैं, उतने ही बड़े वो भी जाहिल हैं जो इस्लाम से दूरी में शिद्दत पसंदी रखते हैं या मजहब से दूरी में शिद्दत पसंदी रखते हैं। बात यह है, एक बंदे ने गलत काम किया है, आप कैसे ये मवाजना कर सकते हैं कि जी पूरे का पूरा मामला ही इसके ऊपर वो है, गलत हो रहा है। सो द पॉइंट व्हिच रिमेन्स हियर इज कि जितना कुछ भी हुआ है ये प्लान था, ये होना था, ये इसी तरह होता है, ये शोबिज़ इसी तरह चलता है और इसी तरह आप लोग इसको पजीराई देते हैं और इसी तरह वो डॉलर यूट्यूब से कमा लेते हैं जो कि उन्होंने कमा लिया। आपको पता है अख लड़ी बदोबदी डिलीट होने से पहले यूट्यूब से कितना रेवेन्यू जनरेट कर चुका है चाहत फतेह अली खान? 72 लाख रुपए। शायद आप सारी जिंदगी भी, अगर मास्टर डिग्री भी आपने ली और जॉब करते रहे, तो शायद सारी जिंदगी भी 72 लाख ना जोड़ पाए। अगला एक गाने से 72 लाख जोड़ गया। क्यों? क्योंकि आपने फेमस किया है उसको। बाकी जिस दिन याद रखिएगा, जिस दिन ये कौम असल लोगों को ऊपर लाना शुरू कर देगी, इस तरह के किरदार खुद ही एलिमिनेट होना शुरू हो जाएंगे। आपको क्या लगता है कि जो कमर साहब है वो बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं इसलिए उनको बिठाया जाता है? नहीं, आप उनको व्यूज देते हैं उनके नाम पे, इसलिए उनको बिठाया जाता है। मैं आपको इसकी एक बड़े मजेदार मिसाल देता हूँ, आप बहुत हैरान होंगे, कभी आपने सोची नहीं होगी ये बात, लेकिन चले मैं आज आपको इसको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। मेरे बहुत सारे मीडिया के दोस्त मुझसे अब नाराज होंगे, मुझे पता है इस बात का, लेकिन लेट इट बी। आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। आपको क्या लगता है कि अक्सर चैनल्स के ऊपर जो ट्रांसमिशन दिखाई जाती हैं वो आपकी मोहब्बत में दिखाई जाती हैं या आपको इन्फॉर्म करने के लिए या इंफरटेनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए दिखाई जाती हैं? छिक्कू बाबे का ये मजे का है ना। अबे पैसे कमाने के लिए की जाती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, वसीम बदामी हमारे मुल्क का कितना बड़ा नाम है, आपको वो 11 बजे सियासत पर मबनी एक प्रोग्राम करते हुए नजर आते हैं, ऐसे ही है।
और हमें बताया जाता है कि ये स्लॉट सियासत के ऊपर बात करने के लिए मौजू है। इस पे चूंकि सियासत पे बात हो रही होती है, इसलिए लोगों को एजुकेट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है ये प्रोग्राम या इस तरह के प्रोग्राम। लेकिन जब रमज़ान आता है, वही वसीम बदामी शलवार कमीज पहन के अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे रेटिंग इस्लामिक शो की ज्यादा आ रही होती है, पॉलिटिकल शो की नहीं आ रही होती। तो भाड़ में गया पॉलिटिकल शो, भाड़ में गई इंफॉर्मेशन, भाड़ में गई एंटरटेनमेंट। अच्छा जी, रमजान थोड़ा सा गुजरा। अच्छा, लोग कहते हैं कितने अच्छे हैं ना, देखिए हमें अल्लाह रसूल की बातें बता रहे हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे रमजान से आगे बढ़े तो PSL आ गया, पाकिस्तान सुपर लीग। ना सियासत पे बात हो रही है, ना इस्लाम पे बात हो रही है, उसी स्लॉट के ऊपर क्रिकेट पे बात हो रही है। क्यों? क्योंकि उन दिनों में क्रिकेट सबसे ज्यादा रेटिंग लेके आ रहा है। सो वहीं पे अस्सलाम वालेकुम, हर लम्हा चोर जोश में हम आपके साथ फला 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 फला। अरे भैया, जिस टाइम पे जिस लम्हे जिस चीज की रेटिंग ज्यादा होती है उस पे बात की जाती है, और आप में से बहुत सारे लोग उसको सच समझ लेते हैं। सो ना किसी एक बंदे के कहने से औरत जाहिल होती है, ना किसी एक बंदे के कहने से मर्द जाहिल होता है, ना किसी के ये कहने कि मुझे अरबी की आयत से अल्लाह माफ करे कोई प्रॉब्लम है तो कोई अरबी की आयत की इज्जत कम होती है, ना किसी के चीखने से कि आपको मसला है निकालो इसको बाहर, ना किसी के ऐसा करने से अरबी की आयत की तकरीम बढ़ती है। समझ रहे हैं आप मेरी बात?